हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है वो रनिंग में चैप्टर चल रहा है कौन सा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आज जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हमने किसके बारे में जाना, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना, हमने प्रोटॉन के बारे में पता किया, हमने एटम के बारे में पता किया और हमें पता लगा कि एटम में क्या होता है। एटम में जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है उस न्यूक्लियस वाले पार्ट में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर रोटेट करता रहता है। बाहर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। किसके? न्यूक्लियस के बाहर रोटेट करता रहता है इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे, अब हम बात किस पे करेंगे, अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे। तो सबसे पहले देखिए एटॉमिक नंबर। मोज़ले इंट्रोड्यूस एन एटॉमिक नंबर पैरामीटर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मोज़ले इंट्रोड्यूस एन एटॉमिक पैरामीटर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मोज़ले ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, किसको? एटॉमिक नंबर को। कि एटॉमिक नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो जो किसी भी एटम के अंदर अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपका एटम इस तरीके से हो जाता है। ये आपका एटम हो गया, इस एटम में ये आपका हो गया न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। तो इस न्यूक्लियस के बाहर क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और ये है आपका न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट, जो न्यूक्लियस है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो वो किसको दर्शा रहा है? प्रोटॉन को। तो हमारा एटॉमिक नंबर भी क्या करता है? प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है। हमेशा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से दर्शाते हैं इसको हम। और ये किसको बताता है? प्रोटॉन्स को बताता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या करता है? शो करता है। मतलब आप अगर जेड से किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि कितने प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आप इसमें एक चीज़ देखिए, सपोज कीजिए हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब बात करते हैं मास नंबर की। ये तो हमने बात करी किसकी? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए मास नंबर, जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। और कैपिटल ए इक्वल टू पी प्लस एन। पी का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल कॉम्बिनेशन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आपका ए कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। तो मास नंबर का मतलब क्या हो गया? ए बराबर पी प्लस एन। अब पी प्लस एन की अगर अपन बात कर रहे हैं और आपको किसी भी एलिमेंट में क्या निकालना है, कि आपको निकालना है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, तो ए बराबर पी प्लस एन है। तो आपको अगर एन निकालना है तो आप क्या करोगे? ए में से किसको घटा दोगे? पी को घटा दोगे। मास नंबर में से आप प्रोटॉन को घटा दोगे तो आप क्या बच जाएगा? आपके पास न्यूट्रॉन बच जाएगा। अब इसके अलावा हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिंबल में, ये समझना आप लोग इसमें कि हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखें आप इसका, किसी भी एलिमेंट, सपोज कीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो जेड से लिखा जाता है इस तरीके से, और जो मास नंबर होगा वो ए से लिखेंगे इस तरीके से। अब आप एग्जाम्पल समझना इसका, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये आपका हो गया कार्बन। कार्बन को आप जनरली देखोगे तो यहाँ पे 6 लिखा होता है और यहाँ पे 12 लिखा होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? जेड बराबर कितना? 6। और ये आपका मास नंबर है वो कितना हो गया? 12 हो गया। तो आपका न्यूट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन इसमें 12 माइनस 6। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 था, 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 न्यूट्रॉन। मतलब 12 में से अपन ने 6 घटा दिया तो कितना बचा? 6। तो ये आपका क्या था? अपन ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में अपन ने क्या पढ़ा है, इसकी डिटेल पढ़ी है। तो अब आपको क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। अब आप ऐसा नहीं कि अब आपको मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिख के तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए नाइट्रोजन लिख दिया मैंने, या 7 लिख दिया, या 14 लिख दिया, तो ये 7 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। 14 क्या हो गया? मास नंबर हो गया।
बोरॉन हो गया, अब ऐसी इस तरीके से 5 और 10 अगर अपन इस तरीके से लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 10। तो जो ऊपर लिखा जाता है वो मास नंबर होता है, जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। और अगर हमें इसको इजीली पढ़ना है तो मतलब है A to Z, ए से लेके जेड तक, ऊपर ए आएगा और नीचे जेड आएगा, सर पे ए और पैरों में जेड, तो ये आपका क्या हो गया, मास नंबर। तो ये हमने क्या डिस्क्राइब किया, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्क्राइब किया है।